अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सोच रहे होंगे मैं कहता हूँ तो मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका जाना पहचाना नाजिम मुसाफिर। तो आज का जो है हम लोग सफर दिखाने वाले हैं, वो सफर ऐसा है कि वो अल्लाह किसी को ना दिखाए, ठीक है, मगर आपको वो सफर दिखाएंगे, उनसे सारी मालूमात भी लेंगे, ठीक है। वो सफर ऐसा है कि वो आप जिसको भी परेशानी में और बुरे वक्त में आप उसको फोन करते हैं, वो आपकी एक कॉल पे आपके पास मौजूद होते हैं, ठीक है, और वो आवाम की खिदमत में लगे हुए भी होते हैं, ठीक है। आज उनका तो है, हम वो एक छोटा मिनी वोडकास्ट करेंगे कि भाई उनसे पूछते हैं उनकी लाइफ का हिस्सा कैसे वो सफल करते हैं, ठीक है। आए उनसे मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई आप किस तरह वर्किंग करते हैं। तो भाई हम आ गए इन भाई के पास, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे कि मैं चीपा की एम्बुलेंस के अंदर बैठा हुआ हूँ और ये भाई ड्राइवर हैं। तो इनसे पूछते हैं इनकी वर्किंग के हवाले से, इनके कि किस तरह अपनी वर्किंग करते हैं और घर वालों को किस तरह टाइम देते हैं, ठीक है। आए, क्या है भाई, खैरियत से हैं? पहले तो मैं आपका नाम पूछना चाहूंगा सर। नाम मेरा समीर है। समीर जी भाई। अच्छा समीर भाई, क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? आप अच्छा समीर भाई, ये बताएं, ये जो आप इतनी वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, चीपा साहब के साथ आप ये ड्राइवर हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कितना टाइम हो गया आपको इस वर्किंग में? कम से कम 8-9 साल हो गया भाई। 8-9 साल, 8-9 साल यार अहमियत रखता है। इन्होंने 8-9 साल ड्राइविंग में इन्होंने गुजार दिए हैं। और एम्बुलेंस के अंदर, एम्बुलेंस चलाना आसान नहीं है, ठीक है। आप देखते होंगे कि किस तरह से एम्बुलेंस गाड़ियां चल जा रही होती हैं, इतनी स्पीड में जा रही होती हैं, इमरजेंसी होती है, ठीक है। ये बहुत टफ ड्यूटी है, रश के अंदर गाड़ी चलाना, ठीक है, आगे कोई आ जाए उसको देखना, तो इस तरह बहुत मुश्किल होती है। तो समीर भाई आप ये बताएं, 8-9 साल हो गए, 8-9 साल में आप किस तरह वर्किंग करते हैं? और आपके साथ ये जो ट्रैफिक है कराची का, आपको पता है ट्रैफिक किस तरह है, तो आप जब निकलते हैं ये ट्रैफिक में, आप गाड़ी किस तरह चलाते हैं? मैं पहले तो अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करके तवक्कल से निकलते हैं। रोड पे ट्रैफिक तो बहुत है, ये कि परेशान होते हैं हम लोग। तो ट्रैफिक रास्ता कोई देता नहीं है, वो मिल जाए तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं। और कई दफा लोगों से बातें सुनने को मिलती है कि गाड़ी खाली जा रही होती है, क्योंकि आगे से हमें एक्सीडेंट या गनशॉट या किसी भी इत्तलाकी तौर पर हमें बोरी तो पहुंचना पड़ता है। हाँ, वो आपके पास कॉल आ रही होती है, हमारे पास बात करने का टाइम नहीं होता, हम लोग सायरन ऑन करते हैं और निकलने की कोशिश करें, जल्द से जल्द वहाँ पहुंचे, जल्द से जल्द वहां पे पहुंचे। तो हाँ, ऐसा ही है कराची की जो है, आपको मामला पता है कि भाई ट्रैफिक कितना है यहाँ पे, कोई आगे रास्ता देता है नहीं देता, क्योंकि अब जो है लोग देते भी नहीं है, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं भाई एम्बुलेंस खाली है। जी भाई, ठीक है, ऐसा ही है। तो आपकी ड्यूटी टाइमिंग क्या है? सर मैं ड्यूटी टाइमिंग 24 घंटे है। 24 घंटे के बाद दूसरा ड्राइवर इसी गाड़ी पे आ जाता है। मेरा रेस्ट हो गया 24 घंटे के लिए, मैं घर चला जाता हूँ, घर में अपना मामला देखता हूँ, मैनेज करके फिर अगले दिन दोबारा आ जाता हूँ 24 के लिए। अच्छा, कोई ऐसा हुआ है कि आप घर गए और आपको घर पहुंचते ही इमरजेंसी कॉल आ गई हो कि भाई आप फौरन आ जाओ, तो आप फौरन आए? ये कोई बड़ी इमरजेंसी हो, जैसे कि आपको जहाज गिर जाए या दहशतगर्दी का हमला हो, इस तरह का वाकया हो, उसमें एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, तो कॉल आ जाता है, हम पहुंच जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं ड्यूटी पे। 8-9 साल में कोई आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया हो जिसमें आप जो डर गए हो, यार ये किस तरह मैनेज करेंगे, किस तरह होगा? शुरू का है, जब मैं नया नया आया था इधर, में 3-4 महीने हो चुके थे उस टाइम। तो फर्स्ट टाइम ऐसा वाकया हुआ था कि नाजमाबाद का एरिया था, तो वहाँ पे एक सर की लाश थी, वो मैंने शिफ्ट कराया। शिफ्ट कराने के बाद गाड़ी में शिफ्ट कराने के बाद पुलिस वाला बता रहा है कि इनका सर जो है ना वॉशरूम में पड़ा हुआ है। वो तो उठा के लाऊंगा, मैं घबरा गया, मुकम्मल बॉडी नहीं थी, सर कटा हुआ है। तो दोबारा से मैं गया वॉशरूम में, तो उसको उठाने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा था, कैसे उठाऊं। अच्छा, तो इतने में पुलिस वाला पीछे से आया, उसने मुझे गाइड किया कि भाई क्या वर्किंग नहीं उठा रहे। मैंने सब मैंने फर्स्ट टाइम उठा रहा हूँ, और भी इंसान का कटा हुआ सर, मुकम्मल बॉडी तो बंदा उठा लेता, क्यों नॉर्मल है। बिल्कुल कटा हुआ सर है, कटा हुआ सर उठाना बहुत, कपड़े में डाल के अल्लाह का नाम लेके उठा लो, कपड़े में डाल के इसको उठाया भाई। ये आपने रखा और बस ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जो वाकया देखते हैं, फिर अल्लाह ताला ने दिल मजबूत किया हुआ है। दिल मजबूत किया हुआ है कि भाई अब जो है निकलते हैं तो बस अल्लाह का नाम लेके कोई। तो ये इमरजेंसी जब लगती है कि कोई बिल्डिंग गिर गई, अल्लाह ना करे, कोई इमरजेंसी वाकया हो गया कि भाई आप फौरन पहुंचो, जी जी, तो आप उसमें टाइम देते हैं? ये टाइम देते हैं, हम घर भी नहीं जाते हैं इस दौरान। अच्छा, ये मामला क्लियर नहीं हो जाता, कोई बिल्डिंग का वाकया हो या जहाज का वाकया हो या जो भी बड़ा हादसा हो, उसमें हम लोग घर नहीं जाते हैं, सारा दिन वही काम करते हैं, रेस्क्यू काम में लगे रहते हैं। रेस्क्यू काम में और रेस्क्यू टीम के साथ आप चल रहे होते हैं? जी, हमारी पहली कोशिश है कि इंसानियत की जान बचाना है, इंसान की जान बचाना है, किसी की तरह। बिल्कुल ऐसा ही है, किसी की जान बचाना है, आपको फौरन
करना है और गाड़ी स्टार्ट करनी है, जाना है। तो ये जो है आप जब ये निकलते हैं घर से, ठीक है, आप यहाँ आ गए स्टॉप पे, ठीक है, अगर एक कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पे, इन केस ऑफ कंडीशन आपके स्टॉप पे ये गाड़ियां नहीं है और फोन पे फोन आ रहे हो, तो फिर आप वो कहीं और से गाड़ियां बुलाते हैं या यहाँ से ही अरेंज करके देते हैं? क्या गाड़ियाँ तो हम कहीं और से बुलाते हैं और मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद भी जल्द से जल्द पहुंचूं, और करीब में जो भी गाड़ियाँ होती हैं उनको भी बुला लेते हैं। अच्छा, तो ये चीपा साहब जो है ये आपको सहूलत क्या फराम कर सकते हैं, क्या फराम करते हैं सहूलत? ये है कि सैलरी अच्छी दे रहे हैं, ठीक अच्छा, है, और काम का निजाम बड़ा अच्छा है। गाड़ी में कोई भी काम वगैरह तो हमें अपने जेब से कुछ करना नहीं पड़ता है, सब कुछ इदारे का है माशाल्लाह से, हर चीज में हमें गाइड वो करते चीपा हैं। साहब है माशाल्लाह, वो तो खुद आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं, तो आपका ख्याल क्यों नहीं करेंगे? ये तो पता है कि यार अपने स्टाफ का ख्याल करते होंगे, जब वो अवामी खिदमत के लिए लगे हुए हैं तो वो सबसे पहले तो अपना स्टाफ का ख्याल करेंगे, फिर दूसरों को देखते होंगे, ऐसा ही है ना? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक ठीक। तो ये आप ये बताएं, अभी आपको कितनी देर हो गई यहाँ पे बैठे हुए? कोई आई है कंप्लेन के, कोई कॉल वगैरह के भाई आप आ जाओ फौरन? नहीं, अभी तो अल्लाह का शुक्र है, इतना मसला नहीं है, पहले हुआ करता था, अभी तो अमन है। कोई पेशेंट वगैरह होता है तो वो ले जाते हैं, कोई हादसा होता है तो उसकी मदद में निकलते हैं। और वैसे जैसे कि अभी मैंने दोपहर को एक उठाया था, वो तबैया लाकर था, नशा ही था, वो उठा के मैं लेके गया हूँ, बस उसके बाद से मैं अभी एक पेशेंट छोड़ा, उसके बाद फारिग बैठा हुआ। अच्छा, ये जो नशाई होते हैं, ठीक है, ये आप लवारिस उसमें तकसीम कर देते हैं या किस इनको तरह हम लोग उठाते हैं रोड से, तो पहले ले जाते हैं इनको थाने, थाने से फिर अस्पताल, अस्पताल से फिर सड़क थाने पहुंचाते हैं। सड़क थाने पहुंचाने के बाद इनका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट वगैरह लेते हैं। अगर इनका कोई लवाकिन है, इनका NIC है या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो इसके जरिए इनका घर वालों का पता लगाते हैं। अच्छा। अगर जेब में से कोई शनाख्ती चीज नहीं मिली है हम्म। तो इस बायोमेट्रिक के बाद इनका जो लवाकिन जो भी पता लगाते हैं पुलिस वाले के साथ मिलकर, थाने के साथ मिलते हैं, तो उनके हवाले करते हैं। अगर नहीं मिला, लावारिस खिलाया, तो लावारिस खिलाने का उनको 3 दिन के बाद हम लोग उनको दफना देते हैं। 3 दिन बाद? वो वैसे सड़क थाने में ही उनकी डेड बॉडी रखी भी होती है, अगर कोई नहीं आया तो आप तस्वीर ला देते 3 दिन के बाद उनको दफना देते हैं। वो अलग अलग कब्रिस्तानों में तस्वीर हो जाती है या एक ही कब्रिस्तान कोई बना हुआ है कि भाई इधर ही तस्वीर करनी है? उनका चीफा साहब का अपना जगह है, वो वहाँ पे पुरंगी साइड पे तो कब्रिस्तान है, इनको चीफा साहब को अलर्ट किया गया जगह, तो वहाँ पे इनको दफनाते हैं। तो जितने भी लवारिस मिलते हैं, लवारिस मिलते हैं उनको। तो ये जो सब आप करते हैं, ठीक है, आपको किसी उसकी नशाई की डेड बॉडी मिल गई, ठीक है, तो फिर आप ये सारा जो है प्रोसेस आप खुद ही करते हैं या आपके साथ कोई मिला हुआ होता है कि भाई आपको कोई बंदा दिया हुआ होता है? नहीं, सारा काम हमें खुद करना पड़ता है। अच्छा, उसको उठाना है, थाने लेके जाना है, थाने से फिर जो है वहाँ जाना है, ठीक है, तो वहाँ को वो सड़क थाने छोड़ देंगे, सड़क थाने जाके वो फिर खुद ही तस्वीर कर देंगे? ये वो लोग बाकी से सारे काम वो लोग करते हैं, सड़क थाने वाले करते हैं। ठीक ठीक। तो ये सब आप खुद ही कर रहे होते हैं मैनेज? जी, सारे काम यहाँ से हम जैसे रोड से उठाते हैं, थाना, अस्पताल, वहाँ से सड़क थाने तक हमारा काम होता है। अभी तो ये ग्रैंड ऑपरेशन वाला लगा हुआ है, यूनुस अमीन भाई जो है वो लगे हुए हैं कि भाई वो पकड़ रहे हैं, ठीक है, मंशियात के वर्किंग में लगे हुए कि भाई वो मंशियात लोगों को पकड़ रहे हैं, जो चरसी होते हैं उनको पकड़ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, उनको दुला रहे हैं, ठीक है, और उनको जो है उनकी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, फिर उनको घर पे छोड़ रहे हैं। तो उसमें आपके पास भी कॉलें आती हैं या नहीं आती? नहीं, उसके लिए तो हमारे पास कॉल नहीं आती, इनका एडी वालों का है, हमारा अलग फील्ड है। अच्छा, आपके अलग है वो एडी? उनका अलग फील्ड है, वो जो कर रहा है ना ग्रैंड ऑपरेशन, वो एडी वालों के साथ मिलकर कर रहा है। अच्छा, वो एडी वालों के साथ मिलके कर रहे हैं। चले चले ठीक। तो यार आप ये देखो कि ये जो भाई हैं, ठीक है, इनके अलावा और भी बहुत से ड्राइवर हैं, तो ये बहुत टफ ड्यूटी करते हैं और इनके साथ जो है बहुत से सानियात भी बहुत पेश आते हैं कि कहीं इमरजेंसी हो गई, बहुत सी ऐसी डेड बॉडी होती है जो हम लोग देख के जो है ना हम लोग हाथ भी ना लगाएं, और ये उठाते हैं, उनको रखते हैं, ठीक है, उनको लेके जाते हैं, उनकी सारी जो है वर्किंग पूरी करके उनको उसकी तदफीन करते हैं, ठीक है। ये सब करना कोई आसान बात नहीं है। इन भाई की जो है बहुत इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये आवाम की खिदमत के लिए लगे हुए होते हैं। हमारे चीपा साहब भी हैं, चीपा साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है, काफी टाइम हो गया है। बाकी ये कि भाई से जो है मिले हम, ठीक है, इन्होंने सब बताया, आपको पता है, जैसे आपने देखा भी कि भाई ने सब बताया कि भाई किस तरह हम लोग डेड बॉडी उठाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज।